कि इसको नाक के ऊपर रखना है। सो वेट करते हैं कि कब लाइट। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव फिल्म मेकर्स और एडिटर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरा कौम से खिताब है वो जैसा कि आपको समझ में आ गया है प्रीमियर के बारे में, इसलिए मैंने ख़ास तबके को मुखातिब किया जो कि एडिटिंग में और प्रीमियर का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग भी जो कि नए हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो अभी सीख रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स उनको भी इसमें से फ़ायदा होगा। आज जिस इफ़ेक्ट के बारे में बात करूँगा वो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। कभी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट के पीछे से टेक्स्ट आ रहा होता है, ये कैसे होता है ये मैं आज आपको सिखाऊंगा कि प्रीमियर के अंदर कितना आसान है। बस एक टूल से आपका काम हो जाएगा और दिखने में बड़ा सिनेमैटिक और ड्रामेटिक लगता है, और जब देख रहे हो तो अब लगता है आपको यार ये करने में कितना मुश्किल होगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ नहीं है, जस्ट एक टूल है और उससे आपका काम हो जाएगा। तो बगैर डिले किए चलते हैं प्रीमियर पे और देखते हैं कैसे होता है। ओके जी, ये वो इफ़ेक्ट है जिस पे आज हम काम करेंगे। मैंने पहले से एक इसका रेंडर बना के रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। सो पहले इसको देख लेते हैं। ओके, ये जो टेक्स्ट आया है बाइक के पीछे से, ये कैसे होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा आज प्रीमियर के अंदर। तो चलते हैं प्रीमियर पे। ओके जी, ये वो वीडियो जिस पे काम करना है। सो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आके टेक्स्ट अपीयर होना शुरू हो बाइक के पीछे से। और मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट बाइक आए, जैसे वो पिलर को क्रॉस करे तो टेक्स्ट अपीयर होना शुरू हो जाए, यानी कि यहाँ से। बल्कि एक दो फ्रेम और आगे कर लेते हैं यहाँ से। इस जगह की मुझे अभी करनी है ट्रेसिंग, लेकिन उससे पहले मैं इस पर लिखूँगा टेक्स्ट। टेप पे क्लिक किया और चल भाई वो नहीं आएगी, मिसाल के तौर पे, जरूरी नहीं आगे लिखें। इफेक्ट्स कंट्रोल पे आप आएँ, इसके बाद अपने फ़ॉन्ट चेंज करना है अपनी मर्ज़ी से। ड्रिफ्ट, ओके। टेक्स्ट आपने बिल्कुल बाइक के ऊपर रखना है, ठीक है। और कोशिश करें कि आप इसको जब ना नज़र आए तो स्केल इसका 100 पे करें और फिर आप अपने टेक्स्ट को सही जगह पे सिलेक्ट करें, यानी कि यहाँ पे। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने आना है नहीं, एक और चीज़ कि टेक्स्ट कहाँ तक अपीयर रहे। बस यहाँ तक। ये मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे, फ्रेम बाय फ्रेम मूव करता हूँ, जहाँ पे टेक्स्ट अपीयर होगा वहाँ से काम शुरू करेंगे, और ये वो जगह है। ओके जी, अभी सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हैं। अभी हम करेंगे टेक्स्ट की मास्किंग और ट्रेसिंग, जो कि अभी आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए मुझे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, यहाँ से, और यहीं से स्टार्ट होगी इसकी ट्रेसिंग और मास्किंग। सबसे पहले क्या करना है कि आपने टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है और साइड पे इफेक्ट्स कंट्रोल पे आना है। नीचे आपको मिलेगा ओपेसिटी, वहाँ क्लिक करें और उसके बाद आपने टेक्स्ट लेयर को हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद आप वापस आएंगे ओपेसिटी वाले सेक्शन पे, और इससे पहले आप जूम करें सारे सीन को 200 पे, बल्कि बेहतर 400 कर लें ताकि आप बेहतर तरीके से सारा काम कर सकें। और मुझे वो जगह, ये जगह यहाँ से मुझे अब इसकी करनी है ट्रेसिंग, और इसके लिए याद रहे टेक्स्ट लेयर पे सारा काम होगा, नीचे वीडियो पे क्लिक नहीं करना। और इसके बाद आना है पेन टूल पे और इसकी स्टार्ट करनी ट्रेसिंग। ट्रेसिंग थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं मामले को सारा स्पीड अप करूँगा।
ये होगी इसकी ट्रेसिंग उस एरिया की जो कि मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट इसके नीचे से अपीयर हो। उसके बाद वापस आप आए 100 पे और टेक्स्ट लेयर को आपने करना है अनहाइड और फिर आपने इस पूरे एरिया की करनी है ट्रेसिंग। बहुत आसान है वो तो ये चीज़। और बस यहाँ लिंक कर दें इसको, दैट्स इट, इतना सा काम है। इसके बाद आपने नीचे आना है, मतलब मास्क के नीचे, और इन्वर्ट पे टिक करना है और टेक्स्ट आपका हाइड हो जाएगा। इसके बाद हमने इसके स्टार्ट करनी है मास्किंग, ताकि जैसे जैसे बाइक आगे जाए नीचे से टेक्स्ट अपीयर होता है। सो इसके लिए मैं करूँगा इसको 200 पे जूम और यहाँ मास्क पाथ के नीचे मास्क पाथ होगा। एक आपने टॉगल जो एनिमेशन है वो देनी है बिल्कुल, और याद रहे कि जो कर्सर है वो बिल्कुल टेक्स्ट के स्टार्ट में हो। एक स्टॉप वॉच। इसके बाद आप इसके 3 फ्रेम आगे करें वीडियो के, 1 2 3, और मास्क पे क्लिक करें और मास्क को मूव करें एग्जैक्ट इसके साथ साथ। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, टाइम लगेगा, लेकिन करना तो है ना। फिर 3 फ्रेम आप आगे करें और माउस को मूव करें। और साइड पर आप देख रहे हैं कि खुद ब खुद जो स्टॉप वॉच है, जो टॉगल एनिमेशन है, की फ्रेम्स हैं, वो खुद ब खुद आ रहे हैं। अगेन आप 3 फ्रेम आगे करें और साथ मूव करें मास्क को। मैं इसको स्पीड अप करूँगा ताकि काम जल्दी हो जाए, मतलब मेरा काम तो टाइम लेगा, आपका टाइम ज़ाया ना हो। बस ये हमारी होगी एनिमेशन। अब हम इसको करते हैं रन। लेकिन इससे पहले हमने इसकी करनी है मास्क की सेटिंग, जो कि फेदर की सेटिंग है, वो हमने करनी है। और वो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगेन इसको मैं जूम करता हूँ 200 तक और मास्क पे करता हूँ क्लिक। किधर गया मास्क? ये चीज़, ये मास्क फेदर है। जैसे ही ज़्यादा फेदर होगा तो बुरा लगता है, कम होगा तो बहुत शार्प आती है चीज़। तो मुझे जो डिफ़ॉल्ट है इसका वो सही लगता है 10, जो कि हमारे इस काम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने फेदर की एक्सपेंशन करनी है, मतलब जितना आपने ट्रेस किया है इसको दायरे बढ़ाने हैं इसके, तो आप यहाँ से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेंड ना करें तो अच्छा है, कि जो आपने ऑलरेडी इसकी सिलेक्शन की है मेरे ख्याल में वो ठीक है। क्या थी? 0 थी। यस, 0 से पर 2 कर देते हैं, मुश्किल नहीं है। और ये हो गया आपका सारा इंतज़ाम। ओके, अब हम करते हैं इसको रन। बस ये इतना सा काम था। दोबारा रन करते हैं और इसको ज़रा बड़े स्केल पे 100 पे दिखाता हूँ आपको मैं रन करके। क्वालिटी फुल। मज़ीद आप इसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा इस पर टाइम देना पड़ेगा। मास्क को तरीका मैंने बता दिया, अभी आप इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो यार बस इतना सा काम है। पेन टूल का इस्तेमाल करना है तसल्ली से, तहम्मुल से, जल्दी नहीं करनी। ट्रेसिंग जितनी अच्छी आप करेंगे उतने अच्छे आपको मिलेंगे रिजल्ट्स। अगर ट्रेसिंग सही नहीं होगी तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते। और उसके बाद आपने फ्रेम बाय फ्रेम मास्क को मूव करना है और इन दी एंड आपने फेदर मास्क अपने हिसाब से लगाना है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा तब भी बुरा लगता है, बहुत कम होगा तब भी बुरा लगता है। तो म्याना रखनी है ज़िंदगी में, हर काम में, ताकि सारे काम आसानी से हो जाएं।
बाकी सारे किस्से में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछें, सवाल करें, कमेंट करें। और कुछ नया अगर सीखना चाहते हैं, कुछ जहन में सवाल है कि यार ये इफ़ेक्ट कैसे होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऑफ कोर्स वीडियो बना के अपलोड करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।